हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपके लिए आज से मैं शुरू कर रहा हूं इंग्लिश का ग्रामर पार्ट। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। लेकिन आ, इससे पहले कि शुरू करें, जो इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा होगा कि आपको हमारा रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। और एक बार इस चैनल को, जो पहली बार आए हैं, पूरा ज़रूर देखें, तब आपको हमारी बात समझ में आएगी। ठीक है। देखिए, ये आज पहला दिन है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। अक्सर बहुत लोग व्हाट्सएप करते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कमेंट में भी कि सर इंग्लिश बताइए, इंग्लिश बताइए, और ऐसा समझते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आज ये प्रूफ हो जाएगा। अगर इंग्लिश आज नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जो आप बोल सकते हैं बोलिएगा, लेकिन आज साबित हम करके रहेंगे कि इंग्लिश इज़ वेरी इजी। आपके लिए आज से इंग्लिश बहुत ही आसान होने जा रहा है। देखते हैं कैसे। इंग्लिश का जो सबसे पहला चीज़ है, जो पहले सबसे पहला हम लोगों को पढ़ना चाहिए, वो है नाउन। ठीक है, नाउन आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम नाउन शुरू कर रहे हैं। तो ये नाउन समझना बहुत ही आसान है। कहते हैं दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को, नाम, किसी भी चीज़ का अगर नाम कुछ है तो उस नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कलम, ठीक है, कॉपी, कुछ भी जिसका कि कुछ नाम है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर कुछ नाम है उसको हम लोग नाउन कहते हैं। इतना तो आप समझ रहे होंगे, मेरी बात को इतना तो आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई चीज़ का कुछ नाम है तो नाउन है। ठीक है, कुछ नाम है तो नाउन है। ठीक, तो जैसे मैंने कहा आकाश। अब आप बताइए कि क्या ये आकाश नाउन है? हाँ भाई, ये नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है। आकाश जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर है वो आकाश है। पृथ्वी के ऊपर में चारों ओर जो है वो आकाश है और किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि घी, घी क्या ये नाउन है? हाँ भाई, ये भी किसी चीज़ का नाउन है, ये नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं। किसी भी चीज़, या चीज़ को वस्तु कह लीजिए, या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, हमारे समझ से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सिंपल परिभाषा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सा एक परिभाषा, किसी भी चीज़ या वस्तु के नाम को, इसको चीज़ आप हटा दीजिए, वस्तु कर दीजिए। ठीक है, या सीधा सा इसको भी हटा सकते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, सीधा सा। ठीक है, अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो ठीक है, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नाउन को कई भागों में बांटा गया है, उसको देखते हैं। नाउन को 5 भाग में जनरली बांटते हैं हम। कौन कौन सा? तो वो है फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर मटेरियल नाउन, और 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखिए
ऐसा नहीं है, ऐसा याद करना ऐसा नहीं है कि टाइप्स याद करना जरूरी है कि भाई ये कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन, आप बस समझिए बात को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है क्या? कहते हैं कोई भी नाम जो खास हो, विशेष हो, जो उसको औरों से अलग करता हो, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन है। जैसे इसका एक पहचान और है कि ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ठीक है, जैसे गंगा, तो गंगा क्या है? दुनिया में सिर्फ एक है। हिमालय, ठीक है, दुनिया में सिर्फ एक है। या फिर किसी आदमी के नाम, ठीक है, तो जो खास हो, विशेष हो, जो बहुत सारा नहीं हो, ठीक है, जो दुनिया में एक हो। किसी का नाम मोना, ठीक है, अब मोना जो है कहिए ये तो दुनिया में बहुत सारी हो सकती है। तो भाई साहब ये दुनिया में बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपके रिलेशन में या आपसे संबंधित कोई एक फ्रेंड हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, कुछ भी। चलिए ये नाम के मैटर में ये सब चीज़ छोड़िए, दुनिया में एक, ये तो विशेष है। जैसे ही आप किसी को पुकारते होंगे, आपके सर्किल में कोई मोना है, आप पुकारेंगे कि ये ओ मोना, ठीक है, तो जो विशेष होगा वही सुनेगा। ये नहीं कि सब के सब मोना ही है और सब के सब आपकी ओर ध्यान दे देंगे। तो जो दुनिया में खास हो, विशेष हो, ठीक है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। कहते हैं कि वैसे नाम जो किसी और से अलग करता है वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, समझ गए बात को? जैसे चलिए इसकी विशेषता आप जानते हैं प्रॉपर नाउन की। पहला विशेषता तो ये है कि यह हमेशा अकेला रहेगा। अकेला यानी कि सिंगुलर। जब भी हम कहें सिंगुलर तो आपको समझ जाना है कि अकेला मतलब सिंगल, एक, सिंगुलर रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, सिंगुलर स्वाभाविक सी बात है। अब गंगा है तो 25 वो तो रहेगा नहीं, हिमालय है तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा सिंगुलर इसीलिए माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक और खासियत है कि इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल यानी कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि जैसे हम लिखेंगे राम तो ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं कर दें कि राम, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। इस कोई भी नाउन रहेगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके पहले प्रायः आर्टिकल यानी कि ए एन द, ये तीनों में से कोई नहीं लगेगा। ठीक है, कोई खास केस में लगता है, जानेंगे। जैसे देखिए ये जो रूल्स बता रहे हैं ये आपको याद करते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, क्योंकि कॉमन एरर में यही आपको काम देगा। जब नाउन से संबंधित कॉमन एरर आपको करवाएंगे तो ये रूल्स ही काम आएगा। इसलिए ये रूल्स आप बल्कि अगर नोट्स बना सकते हैं तो बना लीजिए, या फिर दिमाग में रख सकते हैं तो रख लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द
great poet and dramatic, the Shakespeare never had any education, university education। ठीक है। अब देखिए इसमें एक कॉमन एरर का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए यहाँ क्या है, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिक द शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, एक राइटर का नाम है शेक्सपियर, तो यहाँ द नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी इसको हटा दीजिए आप तो पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन जब यदि ऐसा हो, जब ये तो एग्जाम्पल 1 था, यदि ऐसा रहे कि जैसे माई गर्लफ्रेंड इज प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है और ये सही भी है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इस हिंदी सेंटेंस का मतलब है कि माई गर्लफ्रेंड इज अ प्रियंका चोपड़ा। इसका मतलब है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रियंका चोपड़ा के जैसी है, प्रियंका चोपड़ा नहीं है। ठीक है, अगर ये हटा देते तब एक्चुअल में तो प्रियंका चोपड़ा है, लेकिन इज अ लग गया तो प्रियंका चोपड़ा के जैसी है। ठीक है, समझ गए। कब लगेगा, अगर कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं, तुलना किसी से कर रहे हैं कि किसी के जैसी है या वैसा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखते हैं, कहते हैं कि वैसे नाम जिससे पूरे जाति का बोध हो। जैसे अगर किसी का नाम लें, कोई चीज़ बोले और उससे पूरी जाति का बोध हो, तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझना ज़्यादा आसान है। जैसे मैं बोलूँ रिवर। ठीक है, तो रिवर मतलब नदी, और जब सिर्फ अगर कह रहे हैं कि नदी, तो नदी का मतलब बहुत सारे नदियां हैं, गंगा यमुना बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे आप बोले कि बॉय, सिर्फ बॉय, किसी का नाम नहीं, तो बॉय का मतलब कोई खास तो हुआ नहीं। तो इस तरह के नाउन जो होते हैं इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वैसे नाम जिससे पूरी जाति का पता चले उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, यह है कॉमन नाउन। अब देखते हैं इसका कुछ खास पॉइंट्स। कॉमन नाउन देखिए दो तरह का होता है, एक तो
सिंगुलर भी होता है, आप इसमें देखे होंगे, और प्लूरल भी होता है, दोनों तरह के होंगे। पहला चीज़, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा कॉमन नाउन में। जैसे आप सिंगुलर में आप रख सकते हैं बॉय भी लिख सकते हैं और बॉयज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ यह हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, जबकि हम प्रॉपर नाउन में देखे थे कि वो हमेशा सिंगुलर होता था, ठीक है। चलिए एक चीज़, दूसरी बात कि जब यह प्लूरल फॉर्म में होगा तो आर्टिकल यानी ए एन द नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, बॉयज आर हैप्पी। अब देखिए इसमें द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जब सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तब द, या तब सीधा से कहिए कि आर्टिकल ए एन द का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे द बॉय अ गर्ल, ठीक है। तो इस तरह का चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।